रमन महर्षि से प्रश्न पूछा गया कि आप सब स्थानों पर घूमकर सभी लोगों को सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते? तो रमन महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, आपने यह कैसे जाना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ? क्या उपदेश का यह मतलब है कि मंच पर खड़े होकर लोगों के समक्ष ऊंची आवाज में प्रवचन करते फिरें? उपदेश तो ज्ञान का सीधा संक्रमण है। वस्तुतः ज्ञान तो मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो 1 घंटे तक प्रवचन सुनने के पश्चात प्रभावित हुए बिना ही चला जाता है और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता? उसकी तुलना किसी दूसरे मनुष्य से कीजिए जो पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी देर बाद अपनी जीवन दृष्टि में पूर्ण परिवर्तन के साथ वापस जाता है। तो आप खुद सोचिए, इनमें क्या बेहतर है? जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या मौन बैठकर आंतरिक शक्ति प्रसारित करना? दूसरे, वाणी कैसे उत्पन्न होती है? प्रथम अमूर्त ज्ञान है। उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है जो विचार को जन्म देता है और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का परपौत्र है। यदि शब्द असर करता है तो आप ही निर्णय कीजिए कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए। अगला प्रश्न रमन महर्षि से पूछा गया कि मौन इतना शक्तिशाली किस प्रकार होता है? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं कि सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगें प्रसारित करता रहता है जो कई जिज्ञासु मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती हैं। वह चाहे गुफा में बैठा हो और पूर्ण मौन रखता हो, उसका प्रभाव अमोघ होता है। लेकिन हम सत्य पर प्रवचनों को सुनकर विषय को समझे बिना ही वापस चले आते हैं। लेकिन अगर हम किसी आत्मनिष्ठ महात्मा के संपर्क में आते हैं और कुछ देर उसके मौन में बैठते हैं और वो एक शब्द भी ना कहे, तो भी हम सत्य के प्रति बहुत गहरी समझ प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरु को लोगों के बीच जाने की कभी आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों को निमित्त बना सकता है। सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता है जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश शेष सत्य के रूप में निरंतर प्रकट होता रहता है। यदि सद्गुरु की दृष्टि शिष्य की दृष्टि से मिलती है तो मौखिक शब्द व्यवहार बिल्कुल निरर्थक है। महर्षि से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भगवान आप दीक्षा प्रदान करते हैं? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, मौन सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे अधिक प्रभावशाली दीक्षा है। श्री दक्षिणामूर्ति ऐसी दीक्षा देते थे। स्पर्श, दृष्टि इत्यादि से दी जाने वाली दीक्षा निम्न स्तर की है। मौन दीक्षा सबके हृदयों में परिवर्तन लाती है। शिष्यों के पास आने पर दक्षिणामूर्ति मौन रहे। यह सबसे ऊंची दीक्षा है। इसमें दीक्षा के और प्रकारों का समावेश है। दूसरी दीक्षाओं में दृष्टा दृश्य का संबंध स्थापित करना पड़ता है। प्रथम दृष्टा और तब दृश्य प्रकट होना चाहिए। जब तक ये दो नहीं होते, एक दूसरे को देख या छू कैसे सकता है? मौन दीक्षा परिपूर्ण है। इसमें देखना, छूना एवं उपदेश देना सब शामिल है। यह शिष्य को सब तरह से शुद्ध कर देती है तथा उसको सत्य में प्रतिष्ठित कर देती है।